देखिए, इसमें हम आपको बताए थे पिछले क्लास में क्या पढ़ाए थे? पिछले क्लास में आपको पढ़ाए थे आर्टिकल्स। क्या पढ़ाए थे? आर्टिकल्स। इसमें हेलो, क्या कर रहे हो? इसमें देखिए, इसमें हम आपको बताए थे कि ये आर्टिकल्स जो हैं, आर्टिकल्स हम किसको कहते हैं? एन और THE, इसको क्या पढ़ते हैं बुआ? द भी पढ़ा जाता है, या इसी को हम लोग दी भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? द भी पढ़ा जाता है, दी भी पढ़ा जाता है। तो ये तीन वर्ड हुए। एक होता है आपका ए, दूसरा वर्ड है ANN, और तीसरा वर्ड है द। ठीक, AN और द को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स। अब देखिए, इसके बाद हम आपको बताए थे आर्टिकल्स के टाइप्स। आर्टिकल्स के टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। क्या बताए थे? टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। इसमें कितने टाइप्स बताए थे? आर्टिकल्स के कितने टाइप्स बताए थे? 2 टाइप्स बताए थे। आर्टिकल्स के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स। तो इसको लिखने का हम तरीका इंग्लिश में बताए थे। देयर आर, क्या बताए थे? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। ये बताए थे। 2 टाइप्स कौन कौन होते हैं? एक बताए थे आपको डेफिनिट, DEFINITA। इसको क्या पढ़ते हैं बुआ? डेफिनिट। डेफिनिट भी हम लोग लिख सकते हैं, डेफिनिट। ठीक है, डेफिनिट आर्टिकल्स। क्या हुआ? फर्स्ट जो होता है ये है डेफिनिट आर्टिकल, और दूसरा क्या होता है? इसी में ऊपर जो डेफिनिट लिखे हैं, इसमें IN जोड़ देंगे तो आर्टिकल्स का दूसरा पार्ट बन जाएगा इनडेफिनिट। क्या बन जाएगा? इनडेफिनिट आर्टिकल्स। यहाँ तक में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? सबसे पहला आर्टिकल्स किसको कहते हैं? AN और द को क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स बोलते हैं। ANN और द को क्या बोला जाता है? आर्टिकल्स बोलते हैं। उसके बाद आर्टिकल्स के टाइप्स कितने होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। आर्टिकल्स के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स। कहता है देयर आर, इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स के 2 भेद होते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। इसका दूसरा तरीका हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आर्टिकल्स आप लिखे तो इसका दूसरा तरीका ये हो जाएगा। आर्टिकल्स को हम पहले कर देंगे ARTICLES। ठीक है, आर्टिकल्स हैज, HAS हैज। आर्टिकल्स हैज 2 काइंड्स। आर्टिकल्स हैज 2 काइंड्स। इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। समझ गए? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। इसी को दूसरा तरीका में हम लोग लिखेंगे आर्टिकल्स हैज 2 काइंड्स। कोई दिक्कत? 2 काइंड्स कौन कौन होते हैं? फर्स्ट डेफिनेट, सेकेंड इनडेफिनिट।
एक याद रखना है हमको, डिफिनिट याद रखेंगे और इसके पहले में छोटा सा जो है चुट्टी काटना जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर इन को इसी में सटा देंगे तो डिफिनिट का उल्टा क्या हो जाएगा, इनडिफिनिट, ठीक है। इन कितना छोटा शब्द है, इसे इन को जो है डिफिनिट में जोड़ देंगे तो ये आर्टिकल्स का दूसरा भेद हो जाएगा, इनडिफिनिट आर्टिकल। कोई प्रॉब्लम? तो पहला हो गया आपका डिफिनिट आर्टिकल और दूसरा हो गया इनडिफिनिट आर्टिकल। कोई प्रॉब्लम है कि नहीं को? चलिए आगे हम लोग जो है इसके बाद पढ़े थे कल जो है डिफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं और इनडिफिनिट आर्टिकल किसको कहते हैं, पढ़े थे ना। डेफिनेट और इनडेफिनेट में आपको हम बताए थे दो टाइप्स, ये पहला टाइप जो होता है डेफिनेट और दूसरा इनडेफिनेट। दूसरा टाइप क्या होता है, इनडेफिनेट। तो इसमें हम ये भी आपको बताए थे कि डेफिनेट आर्टिकल्स कौन होता है और इनडेफिनेट कौन होता है। तो बताइए आप लोग, डेफिनेट आर्टिकल हम किसको कहते हैं? किसको बोलते हैं? द को बोलते हैं। THE द जो होता है, जिसको हम लोग दी भी पढ़ते हैं, ये आपका डेफिनिट आर्टिकल है। और ए और एन इसको क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। बात समझ में आई? कल हम क्या किए थे, इनडेफिनिट को पहले कर दिए थे 1 नंबर में और डेफिनिट को 2 नंबर में लिखे थे। इसलिए उसमें बताए थे आपको कि ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल और दी क्या होता है, डेफिनिट आर्टिकल, बताए थे ना। लेकिन आज इसी को हम उल्टा कर दिए, आप लोग उल्टा जवाब देने लगे। दी को डिफिनिट कहते हैं और ए और एन को क्या कहते हैं, इनडेफिनिट कहते हैं। कोई दिक्कत? उसके बाद चलिए हम जब डिफिनिट इनडेफिनिट जान लिए, उसके आगे हम आपको बताए थे ए और एन का प्रयोग। क्या बताए थे? ए और एन। आपको कहेगा बताइए ए और एन जो है इसको हम लोग ग्रामर की भाषा में क्या कहेंगे? ए और एन जो है ग्रामर की भाषा में इसको क्या कहा जाएगा? आर्टिकल्स कहा जाता है। कौन सा आर्टिकल्स? इनडेफिनिट आर्टिकल्स। जैसे आपको कहेंगे पता हुआ RAM, क्या लिखे? राम को ग्रामर की भाषा में हम क्या कहेंगे? राम जो है ये क्या है, नाउन है या प्रोनाउन है? एडजेक्ट नाउन है। राम क्या है? नाउन। अब आप जानते हैं नाउन के कितने काइंड्स होते हैं? नाउन के कितने भेद? 5 भेद। तो कहेगा उसमें से कि राम कौन सा नाउन है, तब क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। तब क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो उसी तरह जैसे अभी आपको बताया राम जो है ये नाउन है। राम क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। उसी तरह आपको अगर पूछा जाता है, कोई पूछ दे कि ए और एन इसको हम लोग ग्रामर में, ग्रामर की भाषा में किस नाम से जानेंगे? तो किस नाम से इसको जानेंगे? आर्टिकल्स के नाम से, आर्टिकल्स के नाम से। ARTICLES क्या बोलेंगे? आर्टिकल्स। और ये आर्टिकल्स के 2 टाइप्स होते हैं। पहले तो हम बोल देंगे इसको आर्टिकल्स के नाम से जानते हैं। उसमें अगर पूछता है कौन सा आर्टिकल्स, तब क्या बोलेंगे? इनडेफिनिट आर्टिकल्स। क्योंकि आर्टिकल्स बोलेंगे तो इसके अंतर्गत दी भी आता है। और आर्टिकल्स की परिभाषा में हम बताए हैं AN और दी, इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही हम क्या कहते हैं? आर्टिकल्स कहते हैं। बात समझ में आई? ANN और दी को क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स। इसका 2 टाइप। अगर कहेगा दी को ग्रामर की भाषा में हम क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे? आर्टिकल्स कहेंगे। कौन सा आर्टिकल्स? तब क्या होगा? डेफिनिट आर्टिकल्स। अगर आप डेफिनिट आर्टिकल्स भी बोलते हैं तो ये भी गलत नहीं है। समझ गए? अब देखिए इसमें डेफिनिट आर्टिकल की बात अभी हम नहीं करेंगे,
इसमें सबसे पहले आपको कल जो है क्लास में हम बताए थे इंडेफिनिट आर्टिकल्स के प्रयोग, यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स बताए थे ना। यहां देखिए यूएसई, इसको हम एक दिन और आप लोग को बताए थे यूएसई, इसका मतलब होता है उपयोग करना। इसका मतलब क्या होता है बुआ? उपयोग करना। और इसका दूसरा मीनिंग होता है प्रयोग। क्या होता है? प्रयोग। समझ गए? तो इसके मीनिंग के आधार पर इसका दो प्रोनाउंसिएशन होता है, दो तरह से उच्चारण होता है। एक तो हम लोग जो है जब इसका हम उपयोग करते हैं यानी बोलते हैं यूज मीन्स उपयोग करना या प्रयोग करना, तब इसको हम लोग पढ़ेंगे यूज। क्या पढ़ेंगे? यूज। ठीक है, यूएसई को हम लोग क्या बोलते हैं? यूज। यूज का मतलब क्या होगा? उपयोग करना या प्रयोग करना। ठीक है, क्या हो जाएगा? उपयोग करना या प्रयोग करना। लेकिन जब इसी का अर्थ होगा प्रयोग या उपयोग, सीधा होगा प्रयोग या उपयोग, ठीक, तब इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या? यूज। क्या पढ़ेंगे? यूज। बात समझ में आई? जब वर्ब के रूप में होगा, वर्ब के लिए हम आपको क्या बताएं? साधारण वर्ब की हिंदी भाषा में वर्ब का पहचान होता है जिस शब्द के अंत में न प्रत्यय लगा हुआ रहता है। ठीक, कौन सा प्रत्यय? न प्रत्यय लगा हुआ रहता है, तो ये आपका क्या होता है? क्रिया होती है। और क्रिया को ही इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ब। तो यहां पर देखिए हम लोग जो है इसमें अभी हमको पढ़ना है क्या चीज? यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स। क्या पढ़ना है? यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स, ऑफ इंडेफिनिट, INDEFINITE, इंडेफिनिट आर्टिकल्स, ARTICLES। कोई दिक्कत? यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स। अब देखिए बुआ इसमें बताए थे इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? इसको हिंदी मीनिंग में हम लोग ये बोलेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल्स के प्रयोग। इंडेफिनिट आर्टिकल्स के प्रयोग, समझ गए? इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स। अब इसमें देखिए आपको पता है पहले से कि इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं? ए और ANN। पहला होता है आपका ए और दूसरा क्या होता है? ANN। अब ये भी आपको बताया गया है जनरली जो है ए और एन में फर्क क्या होता है। देखिए दोनों जो है सबसे पहले समझ लीजिए कि इसका प्रयोग जो होता है अनिश्चितता को व्यक्त करने के लिए। ठीक है, अनिश्चितता यानी जो निश्चित नहीं है। ठीक, तो यहां पर देखिए इसका मीनिंग होता है एक। ए मीन्स क्या होता है? एक। और ANN, एन का भी मतलब क्या होता है? एक होता है। ठीक, इसका सिंपल हम प्रयोग आपको बताए थे कि ये जब इसका मतलब हुआ एक, तो जिससे एक का बोध होता हुआ कौन सा नंबर होता है? सिंगुलर नंबर होता है। एक का बोध होता है एक वचन, दो का होगा तो द्विवचन, और दो से अधिक जब हो जाता है तो वो क्या होता है? बहुवचन। तो इंग्लिश में नंबर दो ही तरह के होते हैं, एक होता है सिंगुलर नंबर और दूसरा होता है प्लूरल नंबर। तो यहाँ पर देखिए ए का मतलब एक, ANN का भी मतलब क्या होता है? एक।
तो दोनों ये आपका क्या हो गया, सिंगुलर नंबर। तो जब ये सिंगुलर नंबर में है तो ये सिंगुलर नाउन के पहले ही आएगा। किसके पहले आएगा, सिंगुलर नाउन के पहले। और इसमें देखो क्या होता है, इसके नियम में आपको कल हम बताए थे, वो एक, ये अंक में लिखाया, एक किस में लिखाया, अंक में। इसको शब्द में हम लिखते हैं एक और एक, कोई दिक्कत। ये एक जो है ये क्या है, काउंटिंग नंबर्स होते हैं। ये क्या है, काउंटिंग नंबर्स, गिनती की संख्या है। ये कौन सी संख्या है, गिनती की संख्या है। काउंटिंग जो हम लोग शुरू करते हैं वो किससे शुरू करते हैं, एक से या जीरो से, एक से करते हैं। ये एक आपका काउंटिंग नंबर्स है, ठीक। एक को हम लोग इंग्लिश में ए बोलते हैं या एन बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम। एक को हम लोग ए या एन बोलते हैं, हम पढ़ रहे हैं ए या एन का प्रयोग, ठीक। तो इसका प्रयोग जो है यहाँ देखिए, काउंटिंग, अकाउंट से ही होता है काउंटेबल, काउंट से ही क्या बनता है, काउंटेबल। तो इससे ही स्पष्ट हो जाता है कि ए और ए एन, एन का प्रयोग जो होगा वो काउंटेबल, ठीक। और इसमें बताए थे एक, एक का मतलब सिंगुलर, एक का मतलब क्या होता है, सिंगुलर, तो सिंगुलर, ठीक। यानी